कर पाऊंगी। और जब मैं अच्छा करती हूँ, तो जब मैं अच्छा करूंगी, अच्छा मेरा वेट हो जाएगा, मेरी डिजीज फ्री बॉडी हो जाएगी, तो मेरे से बहुत अच्छे काम होने वाले हैं। मैं बता सकती हूँ कि मेरे को स्टेयर्स चढ़ने उतरने में मुश्किल थी। आज मेरे घर के लोग पता है क्या बोल रहे हैं, मामा आप जवान हो गए हो। मैंने कहा क्या बात है। तो ये कॉम्प्लीमेंट जब मिलते हैं ना, तो लगता है कि सच में मैंने अपने आप को प्यार किया है। तो जिस दिन मैं अपने आप से प्यार करूंगी और मैं अच्छा करूंगी, तो मेरे रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे और फिर मैं और अच्छा कर पाऊंगी। जिंदगी में बहुत आगे जाना है, अभी कोई जिंदगी खत्म नहीं हो गई। तो मैं अब इसी उस पर चलती हूँ कि आई शुड लव माई सेल्फ फर्स्ट। तो ये एक टूल मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है कि बाकी जिम्मेवारियां बहुत अच्छी हैं, करिए सब करिए, जिसकी जिसके ऊपर जो जिम्मेवारी आई है, लेकिन अपने आप से प्यार करना मत छोड़िए। तो इसी बूते पे मैंने अपनी जिंदगी को जिया है। और कौन से ऐसे काम नहीं है जो मैंने नहीं किए, उसके करते करते अपने आप को भी संभालना है। बस ये ध्यान रखना है। तो और बहुत सारी बातें हैं कि हम सिर्फ इस जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं कोई भी, तो उसको हमने ये नहीं सोचना कि हमने अ, पूरे 1 साल करना पड़ेगा, अरे हमें तो 3 महीने तक करना पड़ेगा। नहीं, मुझे सिर्फ आज के दिन के लिए ही करना है। जब वन डे एट ए टाइम की हम पॉलिसी को अपने दिमाग में रखते हैं कि मुझे ज्यादा कुछ करना ही नहीं, आज ही का दिन तो करना है। कल जो एक नया आज आएगा, वो कल जो आएगा वो एक नया आज हो जाएगा। तो फिर एक दिन का प्रॉमिस फिर मैं अपने आप से करती हूँ कि मैंने आज के दिन ही ये जो भी प्रैक्टिस करनी है, आज के दिन के लिए करनी है। तो इस तरह से फिर मेरे एक एक दिन की जो जो कछुए की चाल होती है ना, जैसे कछुआ चलता है धीरे धीरे और वो चलता है खरगोश जंप कर करके, और भी थक जाता है तो फिर हार जाता है, फिर वो लेट हो जाता है। तो मैं अपनी लाइफ को इस तरह से लेती हूँ कि मुझे एक दिन में छोटे छोटे नन्हे नन्हे स्टेप लेके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। तो थोड़ी सी और वेट करते हैं, और मेंबर्स जब तक जुड़ रहे हैं। तो ये दो तीन पॉलिसीज अगर हम अपने मन में रख लें कि एक अपने आप से प्यार करें, और दूसरा छोटे छोटे कदम लेकर बहुत दूर तक, 1000 कदम अगर मैंने चलना है, और पहला कदम मैं ही उठाऊंगी अपने लिए, मेरे लिए भावना जी आप नहीं उठाएंगी, राहुल जी आप नहीं उठाएंगे, और कोई मेंबर भी नहीं उठाएगा। तो मेरी प्रोग्रेस मेरे अपने ऊपर है कि मैंने अपने छोटे छोटे कदम कैसे उठाने। तो थोड़ी देर और वेट करते हैं हम, देखते हैं और लोग कुछ आ जाएं, तो हम अपना सेशन शुरू करते हैं। हेलो महान, प्लीज यस। स्टार्ट। अच्छा, थैंक यू। तो सबसे पहले हेलो दोस्तों, आपका इस थर्ड वेबिनार में स्वागत है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने अपनी इंटरेस्ट शो किया और आप आए इस प्रोग्राम में। और मैं आपका फिर से एक तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हाईएस्ट इन मी बाउज डाउन टू द हाईएस्ट इन यू। मेरे अंदर का परमात्मा आपके अंदर के परमात्मा को नमन करता है। इसके साथ ही आज का अब हम सेशन शुरू करेंगे। मेरे पहले सेशन में 2 सेशन मैंने लिए, जिसमें कि मैंने अपने ओबेसिटी लाइफ कोचिंग कोर्स के फर्स्ट सेशन के बारे में बताया, जो था अवेयरनेस एंड गोल सेटिंग। तो फर्स्ट 2 पार्ट जो थे वो मैंने फर्स्ट वेबिनार में कवर किए, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द रीजंस ऑफ ओबेसिटी। और दूसरा पार्ट था आइडेंटिफाइंग योर पर्सनल वाइज, कि मेरे वाइज क्या हैं मेरे ओबीस होने के। और जो सेकंड पार्ट था, सेकंड वेबिनार में मैंने थर्ड पार्ट को डिस्कस किया कि गोल सेटिंग के क्या इंपॉर्टेंस है, गोल सेटिंग क्या है, गोल सेटिंग को कैसे करना है। तो अगर गोल सेटिंग नहीं की, तो रिजल्ट्स को 5 साल लग सकते हैं, 25 साल लग सकते हैं, 50 साल भी लग सकते हैं। अगर गोल सेट करती हूँ, तो मेरा एक टारगेट हो जाता है और उससे मेरे रिजल्ट्स आते हैं। और आज के वेबिनार में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कल, कि मुझे कन्विंस करने के लिए कम से कम मुझे 10 वाइज बताइए कि आप वेट रिड्यूस क्यों करना चाहते हैं। आप सीरियस हैं या नहीं, ये मैं कैसे जानूं। मुझे अपनी आपकी सीरियसनेस जानने के लिए
कुछ वाइज बताइए, क्यों आप अपना वेट कम करना चाहते हैं? हेल्दी लाइफस्टाइल, या मैं अच्छा दिखना चाहता हूँ, या सोसाइटी में मेरी प्रेज हो, या मैं माँ बाप के लिए करना चाहता हूँ, या मैं अपने बच्चों के लिए करना चाहता हूँ, या मेरी एनर्जी लेवल ज्यादा हो। ये बड़े सारे वाइज हैं। तो अपना अनम्यूट करके प्लीज एक एक करके मुझे अपने वाइज बताइए। कोई भी एक दो मेंबर जितने भी हैं उनमें सब एक एक अपना वाइज जरूर बताएंगे कि आप क्यों वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, मुझे कन्विंस कीजिए। टू बी यस, फिजिकली फिट। फीलिंग फिट, यस, वेरी गुड। फीलिंग फिट से और क्या रिजल्ट्स आएंगे, भावना जी? जी जी उमा जी। हाँ बताइए, आप अपना वेट कम क्यों करना चाहती हैं, मुझे कन्विंस करिए। मैं एक्टिव रहने के लिए, जैसे मतलब लेथार्जिक जल्दी हो जाती हूँ। ओ, तो इसलिए मतलब 6-7 घंटे के बाद मेरे को होता है कि मैं डल हो गई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा आपका वाई है, बहुत अच्छा रीजन है। अगर आप एनर्जेटिक हो जाएंगे तो उसके क्या फायदे होने वाले हैं, ये भी बता दीजिए। वेट रिड्यूस होएगा तो आपकी लेथार्जिक खत्म हो जाएगी, फिर आप एनर्जेटिक हो जाएंगे। उसके क्या जी मजा क्या आने वाला है, ये भी बताइए आप मुझे। देखो, अगर वेट रिड्यूस होगा, हमारी फिगर अच्छी होगी। एक तो सबसे पहले हमारा काम सारा पब्लिक स्पीकिंग का है, तो हम प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। जब ये स्टेज पे जाते हैं तो अच्छा लगना चाहिए, तो देखने वाले का ना इम्प्रेशन सही पड़ता है। तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा वाई है आपका, बहुत अच्छा। ये दो तीन जो वाइज आपने बताए, ये बिल्कुल मेरे को कन्विंस कर गए कि आप जिन जो आपके वाइज हैं उस अब आपने अगर ये वाइज को फोकस में रखा है तो 100% नहीं, मैं तो कहूंगी मेरी टेक्निक 1000% काम करती है। आपका 1000% वेट कम हो जाएगा। तो कोई और मेंबर बताना चाहेगा, नहीं तो हम आगे चलेंगे। चलिए हम आगे जो मेरे बाकी के सेशंस हैं मैं उनके बारे में अब बताऊंगी। मेरे 12 सेशंस हैं जो कि मैं वीकली लूंगी। उसमें मेरे जो फर्स्ट सेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब सेकंड सेशन में मैं क्या कराने वाली हूँ, दैट इज माइंड सेट प्रोग्रामिंग। इसमें क्या है कि हमारे पास लिमिटिंग बिलीफ्स हैं कि मेरा वेट तो कम नहीं हो सकता, मेरे को तो डायबिटीज है, मेरे को तो हार्मोनल इम्बैलेंस है, मैं खाना नहीं छोड़ सकती, मेरे पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का। ये हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। और इसमें इनको लिमिटिंग बिलीफ्स को हम एलिमिनेट करते हैं। उनको एलिमिनेट इस तरह से करते हैं कि हम एक टेक्निक यूज करते हैं इसमें, जिसको बोलते हैं ईएफटी टेक्निक, उसको बोलते हैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। इस टेक्निक को यूज करके हम आपके लिमिटिंग बिलीफ्स को पूरी तरह से एलिमिनेट करेंगे। और इसका दूसरा पार्ट जो है एनएलपी फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन। मैंने ये छोटी सी एक सेल्फ फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन आपको फर्स्ट वेबिनार में भी कराई थी। उसमें मैंने ज्यादा लंबा नहीं कराया था, बहुत ज्यादा छोटा सा एक विजुअलाइज कराया था। लेकिन इसमें हम बहुत अच्छी एक टेक्निक यूज करने वाले हैं कि आपका अगर वेट ऐसा रहा और आगे के 10 15 20 साल तक आपका क्या होने वाला है, तो उसमें हम आपको ले जाएंगे। और उससे आपका बहुत अच्छा माइंडसेट प्रोग्रामिंग हो जाती है। और इसका जो थर्ड पार्ट है वो है पॉजिटिव अफर्मेशंस, कि मैं वेट कम कर सकती हूँ। अपने आप को रोज हम पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं वेट कम, मेरा वेट कम हो रहा है, मैं स्मार्ट लग रही हूँ, मेरे को कपड़े फिट आ रहे हैं, और मैं हेल्दी हो रही हूँ, और मैं रोज एक्सरसाइज कर रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरी बॉडी स्ट्रेंथ मिल रही है मेरी बॉडी को। इस तरह से हम आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस कराते हैं, जिससे कि आपका ये जो माइंडसेट प्रोग्रामिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि आप अपने आप से प्यार करने लग जाते हैं। तो थर्ड सेशन में, मेरे जो थर्ड सेशन है उसमें हम बैलेंस डाइट कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं कि बैलेंस डाइट क्या है। सबसे पहले हम लोगों की इंडियन जो डाइट है ना, उसमें हम लोग को जो बना होता है हम खा जाते हैं। चलो जी, आज पराठा बना, पराठा खा लिया, सवेरे पूड़ी खा ली, चलो ब्रेड खा ली, जल्दी जल्दी हम लोग जल्दी जल्दी ऑफिस जाते हैं, जल्दी जल्दी बच्चों को भी टिफिन में सब जंक फूड डाल के दे जाते हैं। तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि बैलेंस डाइट कॉन्सेप्ट क्या है।
कि हमारी डाइट में प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, मिनरल्स, विटामिन और वाटर तीनों चीजें होनी चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में आपको बताएंगे कि इनके कितना कितना भी ये होना चाहिए। और सेकंड पार्ट इसका है माइंडफुल एंड इमोशनल ईटिंग में डिफरेंस, कि माइंडफुल ईटिंग क्या है और इमोशनल ईटिंग क्या है। इमोशनल ईटिंग होती है जो हम स्ट्रेस में, हम उदास हैं, हम स्ट्रेस में हैं, हमारा दिल नहीं लग रहा, हम नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो उसमें हम ज़्यादा खा जाते हैं और हम हाई कार्ब डाइट्स खा जाते हैं। और टीवी के आगे बैठे हैं तो उसमें मंचिंग करने की आदत पड़ जाती है, तो ये सब हमारा, हम इमोशनल ईटिंग करते हैं। और हम माइंडफुल ईटिंग क्या होती है उसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे। और जो थर्ड पार्ट है इसका, वो है हाइड्रेशन एंड मील टाइमिंग्स। सबसे बड़ी बात है कि हाइड्रेशन पे हमारे यहाँ कोई ध्यान नहीं देता, और हाइड्रेशन हमारी बिल्कुल गलत तरीके से हो रही है। खाना खाने के साथ हम पानी सर्व करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। खाने के साथ पानी हमें नहीं सर्व करना। हम डिटेल में समझाएंगे कि ऐसा क्यों होता है और पानी पीने से क्या फायदे हैं, पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है, पानी हमारी वेट लॉस में क्या काम करता है, इसको हम बहुत डिटेल में आपको बताएंगे। ये हमारे पेट को फुल कर देता है, तो उससे हंगर पैंग्स नहीं होते। और हमारा जो ब्लड बनता है वो पानी से बनता है, तो उस पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये भी बताएंगे। और कैसे पीना है ये भी बताएंगे। उनके टाइमिंग्स क्या है वो भी बताएंगे। और मील के टाइमिंग्स भी आपको बताएंगे कि मील आपने कब कब, कितनी कितनी देर बाद, कैसे कैसे लेनी है। तो ये मेरे थर्ड सेशन के पार्ट्स हो गए। अब फोर्थ सेशन में हमारा जो, हम सोचते हैं कि हमने खाना डाइट तो कंट्रोल कर ली, डाइट मैंने इन्होंने बता दी, बैलेंस डाइट भी खा रही हूँ मैं, सब कुछ खा रही हूँ, लेकिन मेरा वेट तो फिर भी कम नहीं हो रहा। उसके लिए हमारा योगा फॉर ओबेसिटी एक सेशन है, जिसमें कि सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि योगा की इम्पोर्टेंस क्या है, योगा करता क्या है, वेट लॉस में योगा के क्या फायदे हैं। जैसे कि ये हमारा मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, ये हमारा मसल्स को एनहेंस करता है, ये हमारे डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे कि मेरे एक एक बॉडी ऑर्गन में ब्लड सप्लाई चला जाता है, और एक एक बॉडी ऑर्गन मेरा जो मिनरल्स चाहिए, जो उसको प्रोटीन चाहिए, जो उसको कार्ब्स चाहिए, जो जो कुछ चाहिए होता है, वो हर सेल तक सप्लाई हो जाता है, और मेरा एक एक ऑर्गन हेल्दी हो जाता है। तो योगा के फायदे बताएंगे बहुत सारे। और यू सूर्य नमस्कार क्या करता है, सबसे बड़ा काम करता है हमारे वेट रिडक्शन में। सूर्य नमस्कार के क्या फायदे हैं, उसके कितने पोजेज हैं, उसके कितने चक्र, हर एक पोज से हमारे 7 चक्र हैं, वैसे तो 9 चक्र हैं, लेकिन हमारे मेन जो चक्रास हैं वो हमारी बॉडी में 7 चक्रास हैं। सबसे पहले ऊपर है, नीचे से शुरू करेंगे, मूलाधार चक्र है, फिर उसके बाद हमारा मणिपुर स्वादिष्टान चक्र है, उसके बाद अनाहत मणिपुर चक्र है, फिर अनाहत चक्र है, गले के पीछे विशुद्धि चक्र है, आई के पीछे हमारा आज्ञा चक्र है, और सिर के ऊपर हमारा सहस्रार चक्र है। इन सब चक्रों को एक्टिवेट करता है सूर्य नमस्कार। डिटेल में बताएंगे कौन सा पोज कौन से चक्र को खुलता है। और उसके बाद हम आपको मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस बताएंगे कि मेडिटेशन क्या करती है, कपाल भाती प्राणायाम क्या करता है, और अनुलोम विलोम प्राणायाम से क्या फायदा होता है। तो ये मेरा हुआ। इसके बाद माइंडफुल अवेयरनेस में हम बताते हैं कि हम कुछ फिर से एनएलपी टेक्निक्स हम यूज करेंगे इसमें, जिससे कि आपके स्विच पैटर्न है, हमारे कुछ माइंड प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स हैं, तो वो सब हम कराएंगे, जिससे कि आपकी माइंड की रीप्रोग्रामिंग हो जाएगी। और फिफ्थ सेशन में मेरे, हम स्ट्रेस एंड स्लीप मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रेस और स्लीप मैनेजमेंट में हमारा सबसे पहला जो प्रॉब्लम वाला एक हार्मोन है जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हमारा फैट का सबसे बड़ा विलेन है, विलेन मतलब वो फैट डिपॉजिट करने का सबसे बड़ा विलेन हार्मोन कहते हैं। कॉर्टिसोल का दूसरा नाम है स्ट्रेस हार्मोन। ये कब रिलीज होता है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, या जब हमारी नींद पूरी नहीं होती। जैसे कि जब मेरी नींद पूरी नहीं होगी तो ये हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा। अब जब ये ज़्यादा रिलीज होता है तो ये ब्लड शुगर लेवल को भी बढ़ाता है। जैसे ही ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है,
तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और जैसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है तो फैट जो है, एक्स्ट्रा शुगर जो है, वो हमारे फैट के रूप में बेली में और ऑर्गन्स के सेल्स के अराउंड सब डिपॉजिट हो जाती है। तो एक ये बहुत बड़ा फैट डिपॉजिट का विलेन है कॉर्टिसोल हार्मोन। तो इसको कम कराना कैसे है वो बताएंगे, और कॉर्टिसोल लेवल को कम कराने के तरीके बताएंगे। फिर उसके बाद हम आपको मेडिटेशन और रिलैक्सेशन हमारे ओबेसिटी में किस तरह से हेल्प करता है, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे कि मेडिटेशन हम लोग, हमें मुश्किल लगती है मेडिटेशन करनी। ऐसे लगता है कि क्यों करें मेडिटेशन ना, ये बड़ा बोरिंग सा काम है, बैठ जाओ एक जगह पे सांस देखते जाओ। लेकिन इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है कि ये सबसे पहले जो मेडिटेशन हम करते हैं और रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को मेटाबॉलिज्म को तो हाई करती हैं, लेकिन हमारे स्ट्रेस लेवल को कम कर देती हैं और कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन को कम कर देती हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो हमारे इन दोनों, इन सब से क्या फायदा होने वाला है, इसी वजह से जब हमारा स्ट्रेस कम होता है और हमारी रिड्यूस हो जाते हैं हमारे स्ट्रेस हार्मोन, तो हमारी जो इमोशनल ईटिंग कम हो जाती है, और फिर हमारा सारे लेवल्स कंट्रोल में आ जाते हैं। और इसका जो थर्ड पार्ट है वो है स्लीप हाइजीन, और उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, उसकी अवेयरनेस बताएंगे कि स्लीप से भी क्या क्या होता है। मैंने अभी बताया कि कम नींद से हमारा एपिटाइट, एक एपिटाइट हार्मोन हार्मोन है जिसको कहते हैं ग्रेलिन। ग्रेलिन, इसको हंगर हार्मोन भी कहते हैं। ये हंगर हार्मोन बढ़ जाता है अगर हम कम सोते हैं तो कभी कभी आपने सुना होगा कि नींद नहीं आ रही, चलो उठ के कुछ खा लेते हैं हम, हमारी लेट नाइट क्रेविंग शुरू हो जाती है। वो इस हार्मोन के बढ़ने से होती है। तो नींद का लेना बहुत जरूरी है। इसको हंगर हार्मोन जो है ये हमारे स्टमक में बनता है। और एक हार्मोन और होता है सेटाइटी हार्मोन। सेटाइटी का मतलब है कि फुलनेस। अब मैंने इतना खाना खा लिया, अब मैं फुल हो गई, अब मैंने और नहीं खाना। लेकिन जब हमारी नींद कम होती है तो ये हार्मोन भी कम बनता है। अब जब कम बनेगा तो मैं इतना खाना खाकर भी मेरा पेट नहीं भरता, तो मैं क्या करती हूँ, मैं और खाना खा लेती हूँ। तो इसका भी हम आपको डिटेल में बताएंगे कि इसके लिए हमें करना क्या है, इसको कैसे, इसको बढ़ाना है सटाइटी हार्मोन को, और ग्रेलिन को कम करना है, और कॉर्टिसोल को कम करना है। तो उसके हम सारे तरीके इस सेशन में आपको बताएंगे, फिफ्थ सेशन में। तो अगला सेशन जो हमारा है, मेरा है, उसका है वो सिक्स सेशन, जो कि हमारे ब्रेकिंग अनहेल्दी हैबिट्स। नेक्स्ट स्लाइड, सिक्स। तो इसमें इस सेशन में मेरा सबसे पहला जो कारण है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, क्रेविंग। क्रेविंग जो है वो मेरी रूट कॉज है। और क्रेविंग होती कैसे है, क्रेविंग क्यों होती है? जैसे मान लीजिए मैंने कुछ ऐसे हाई कार्ब्स वाले खाने खाए हुए हैं, जैसे मैंने समोसा खाने का मुझे टेस्ट है, मैंने पॉपकॉर्न्स भी खाए हुए हैं, मैंने चिप्स भी खाए हुए हैं, और मैं भटूरे छोले भी खाए हुए हैं मैंने। तो मैं उसको विजुलाइज कर लेती हूँ। और जब मैं विजुलाइज कर लेती हूँ तो विजुलाइज करने से क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग डिजायर मेरे ब्रेन में बनती है कि अरे वाह क्या मजा आया था ना उसको खा के, चलो यार आज एक समोसा खा ही लेते हैं। तो ये जो क्रेविंग होती है ना, ये मेरी वेट वेट गेन की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा रीजन क्या है क्रेविंग का, कि जब हमारे फीमेल्स में मंथली जो आती है हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, तो उस वक्त हमारे कुछ हॉर्मोन्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं। तो जब ये बढ़ते हैं तो उससे भी हमें क्रेविंग बढ़ती है। और तीसरा एक और कारण है इसका, कि जो हमारे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, जैसे अब हमारे थायराइड में इम्बैलेंस हो गया, हमारे शुगर में हमारा इम्बैलेंस हो गया, इंसुलिन का। तो जब ये इम्बैलेंसेस भी बढ़ते हैं तो हमें क्रेविंग होती है, और वो भी हाई कार्ब्स खाने की और फ्राइड खाने की क्रेविंग होती है। तो इनसे कैसे डील करना है उसके बारे में हम बताएंगे। और दूसरा पार्ट है इसका ट्रिगर रूटीन रिवॉर्ड मॉडल। अब ट्रिगर एक चीज है, रूटीन एक चीज है, और रिवॉर्ड मॉडल और चीज है। तो इसमें क्या होता है कि एक जब जैसे मैंने कहा क्रेविंग हुई तो एक ट्रिगर पहुंचा,
सिग्नल ब्रेन ने दिया। ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि भाई वो फूड की क्रेविंग हुई है ना, तो चलो उसको खाने से मुझे क्या हुआ था, वो मेरी रूटीन में मतलब मजा आया था उसको, मैं कैसे खा, मेरा दिल कर रहा है, उसको ट्रिगर हुआ कि मैंने खाना है। और जैसे ही वो उसकी फिर रूटीन बन जाती है, उसके बिहेवियर में आ जाता है, ट्रिगर होता है और उसको रिस्पॉन्स मिलता है, बिहेवियर बन जाता है, जिससे कि वो अनहेल्दी खाना खा लेता है। अब उस रिवॉर्ड क्या मिलता है इसके बाद, जैसे ही हमने ये अनहेल्दी खाना खाया तो हमारी बॉडी एक रिवॉर्ड देती है। क्या देती है, उसको एक प्लेजर मिलता है। जब मैं ये खाती हूँ तो बहुत अच्छा प्लेजर मिलता है, और प्लेजर के साथ मुझे लगता है कि एक रिवॉर्ड भी मिला कि अरे मेरा तो स्ट्रेस भी कम हो गया। अब ये दो चीजों को उसने फील कर लिया, तो ये बात बार बार री इन्फोर्स हो जाती है कि मैं बार बार उसको जब कभी कभी ट्रिगर होएगा तो मैं खा जाऊंगा। तो इस तरह से हमें इसको पहचानना है, ट्रिगर रूटीन को, रिवॉर्ड क्या क्या होते हैं, और इनको हमने अपनी हेल्दी हैबिट से चेंज करना है कि इनको जो जो कुछ हमें यहाँ पे हम खा रहे हैं इसको हम हेल्दी हैबिट्स में कैसे चेंज करेंगे, रिप्लेस कैसे करेंगे, उसके बारे में बताएंगे आपको डिटेल में इस सेशन में। तो सेवेंथ सेशन जो है मेरा, वो रूटीन टाइम मास्टरी है कि मुझे अपनी एक डेली रूटीन जरूर बनानी। आप देखिए, कोई इंस्टीट्यूशन देख लीजिए, स्कूल से शुरू होते हैं हम स्कूल में, तो कभी आपने देखा है कि स्कूल 7 बजे शुरू हो रहा है, उसकी घंटी कभी 5 बजे शुरू हो रही है, कभी उसकी घंटी बेल स्कूल कभी 10 बजे शुरू नहीं, एक रूटीन सबकी बनी हुई है। तो मैं अपनी अपनी अपने साथ एक रूटीन क्यों नहीं मैनेज करता या करती, कि मुझे रोज सुबह एक ही टाइम पे उठना है, और मुझे उस वक्त क्या क्या करना है वो मुझे अपने आप से डिसाइड, मेरे वेट लॉस में क्या क्या जरूरी है उसके ऊपर मैं ध्यान दूंगी। मुझे पहले सवेरे उठते ही एक कोई एक्सरसाइज जरूर करनी है, या मैं योगा करूं, या मैं वॉक करूं, या मैं कोई और एक्सरसाइज करूं, वो करनी ही करनी है 30 मिनट्स के लिए। फिर मुझे जर्नलिंग भी करनी चाहिए कि मुझे आज के दिन में क्या करना है सारे दिन में, और रात को भी देखना है कि वो सब किया कि नहीं किया। और फिर हमारा जो सुबह का दिन है, जो मॉर्निंग रिचुअल्स हैं, इसका फर्स्ट पार्ट मॉर्निंग रिचुअल है। मॉर्निंग रिचुअल्स में एक तो मैंने कर ली, एक्सरसाइज कर ली, एक तो टाइम से उठ गई, दूसरा मुझे खाली पेट में चाय नहीं डालनी, कोई भी और ऐसी गलत चीज से अपना दिन शुरू नहीं करना। हम इसमें आपको हाई ऑरिक वैल्यू की चीजें देंगे, उनको हर हर वीक में हम चेंज करते हैं। ऑरिक वैल्यू का मतलब है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये रिलीज होते रहते हैं, तो इनके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो ये क्या करते हैं कि अगर इनको अपना इलेक्ट्रॉन पूरा करना होता है तो ये दूसरी बॉडी के दूसरे सेल को अटैक करके वहां से ले लेते हैं, और उस बॉडी के उस पार्ट में जब एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है तो वो बॉडी का पार्ट बीमार हो जाता है। तो उसके लिए, उसको मैनेज करने के लिए जो ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीजन, आर स्टैंड फॉर रेडिकल, एंड ए स्टैंड फॉर एब्जॉर्बन, एंड सी स्टैंड फॉर कैपेसिटी। हमारे पास कुछ ऐसे हर्ब्स हैं हमारी इंडियन उसमें कि उनके उनको हम आपको देकर इसकी वैल्यू को, हम इसकी ऑक्सीजन की जो एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी है उसको बढ़ा देते हैं, ताकि ये दूसरे फ्री रेडिकल किसी दूसरे पार्ट के इलेक्ट्रॉन को उसकी उससे छीन ना ले। तो इस तरह की हम आपको मॉर्निंग में कोई वाटर देंगे। और उसके बाद जो है हमारी मील प्रिपरेशन और प्लानिंग, हमें मील कैसे प्लान करनी है, हमें मील कितनी कैसे प्रिपेयर करनी है, उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसे और कितनी, और प्लानिंग भी क्या होगी, उसकी प्रिपरेशन भी बताएंगे और प्लानिंग भी बताएंगे। और तीसरा जो इसका पार्ट है कंसिस्टेंसी टूल, कि मुझे रेगुलरली अपने आप को किसी डिवाइस से, फिटबिट से, या मुझे डिजिटल स्केल में वीकली अपने वेट को लेना है। और अगर मेरा 500 ग्राम भी वेट कम हुआ है तो मुझे अपने आप को पैट करना है, और फिर ट्रैकर रखना है हमें कि देखना है, फिटनेस चेक करते रहना है, रेगुलर हमें एक्सरसाइज करनी है, मॉनिटर करते रहना है। और फिटनेस कोच की अगर हेल्प की ज़रूरत हो तो वो भी ले सकते हैं, नहीं तो कभी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़े तो काउंसलिंग तो मैं कर ही दूंगी, लेकिन इन केस आपका बहुत ज़्यादा वेट है और बिल्कुल हिल नहीं रहा तो कभी कभी आपको काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ सकती। तो ये मेरा 7th सेशन कंप्लीट हुआ। अभी मैंने 7 सेशन में जितना कुछ बोला,
कहीं आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज मुझे अभी बताएं, ताकि मैं एंड में भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन अगर अभी कोई आपकी कोई इंक्वायरी है तो प्लीज पूछिए। जो जो कुछ अभी मैंने पूरे 7 सेशंस में डिस्कस किया, कि किस तरह से हमारे मॉर्निंग रिचुअल्स भी हैं, हमारे वाटर की क्या इम्पोर्टेंस है, हमारी मील प्लानिंग क्या क्या है, हमारा खाने में क्या क्या होना चाहिए, ये भी बताया, एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस, योगा की इम्पोर्टेंस। तो कोई भी अगर इनके रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप प्लीज पूछिए। यस। हाँ जी, प्लीज पूछिए। आप अनम्यूट करके मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। फॉर एक्टिवनेस। हाँ, तो एक्टिवनेस तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि मैं एक्टिव कैसे होंगी। मेरे को पहले तो अपना सबसे सुबह पहले एक दिन की रूटीन को चेंज करना है, कि मुझे कितना खाना, ये मेरे सेशंस लेते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा कि मैं एक्टिव कैसे हो सकती हूँ। तो मुझे कितना खाना है, कब खाना है, एक्सरसाइज तो मुझे पहले ही करनी है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो अपने आप आपकी बॉडी एक्टिव होएगी। पूरा पूरा 12 सेशंस का मेरा प्रोग्राम है, उसको लेने के बाद ही चेंजेस आने शुरू होंगे। और सभी आगे भी मैं बताऊंगी और मैं क्या कराने वाली हूँ। तो एक्टिवनेस के लिए तो पहले तो अपनी नींद को तोड़ना पड़ेगा आपको। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। और नींद अगर लेनी भी है तो दिन में शरीर हमारा थक जाता है तो अपने आप नींद ले लेता है। तो अगर मुझे अपनी एक्टिवनेस बढ़ानी है तो मुझे अपनी नींद को तोड़ना पड़ेगा और एक्सरसाइज से स्टार्ट करना पड़ेगा, कोई भी एक्सरसाइज। चलिए, तो मैं आगे अगला सेशन जो हमारा 8 सेशन है उसके बारे में बताती हूँ। अगर कुछ समझ नहीं आए तो प्लीज मैं इस स्लाइड के बाद भी पूछूंगी आपसे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो 8 सेशन है मेरा मोटिवेशनल विजन बोर्ड। ये सबसे प्यारा एक हमारा, बहुत प्यारा। ये ट्रिगर वाला तो हो गया, 8 सेशन तो हो गया। अच्छा, ये रिपीट हो रहा है सर, सर देखिए जरा। नेक्स्ट सेशन है मोटिवेशन एंड विजन बोर्ड। यस, विजन बोर्ड वाला। हाँ ये, हाँ यही है, मोटिवेशन एंड विजन बोर्ड। तो विजन बोर्ड बनाना एक बहुत अच्छी एक हमारी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है। इसमें क्या है, ये हम एक बहुत सुंदर अपने लिए विजन बोर्ड बनाने के लिए कहेंगे आपको, जिसमें आप जैसे दिखना चाहते हो, अपने एक रोल मॉडल की तरह, कोई भी उसकी तरह एक बहुत अच्छा काफी बड़ा सा विजन बोर्ड बनाइए। उसमें अपने आप को, अपना फेस लगाइए और सोचिए कि मैं 3 महीने तक इसके जैसी, और उसको खूब डेकोरेट करिए। और अपने रूम में एक सामने जहां पे आप देख सकते हैं हमेशा, उस वॉल पे लगा दीजिए। और इससे बनाने से क्या होगा कि हमेशा मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है, अरे मुझे तो इसके जैसा होना है। तो ये मोटिवेशन, हम विजन बोर्ड के तरीका कैसे बनाना है वो सारा हम डिटेल में बताएंगे आपको। ये भी हमारी एक माइंड प्रोग्रामिंग का बड़ा स्ट्रॉन्ग टूल है। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो है रोल मॉडल एंड सक्सेस स्टोरीज। कि अब क्या हुआ कि मैंने अपने आप को, मैंने अपना वेट कैसे रिड्यूस करा, मुझे किसके किससे मोटिवेशन मिली और मैं कैसे दिखना चाहती थी। तो मुझे यही लगा कि कोई एक हीरोइन है, जैसे मुझे नीतू सिंह बड़ी अच्छी लगती है, जैसे मान लीजिए। तो उसने अभी देखा, उसकी भी एज मेरी एज, हम सेम एज के हैं। तो लेकिन उसने कितना मेंटेन किया हुआ है। तो मुझे भी लगा कि अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो मैंने अपना उसको, मैंने विजन बोर्ड में उसकी फोटो लगाई थी। और मैंने ये प्रॉमिस किया, मैंने लिख लिया कि अपने विजन बोर्ड पे 3 मंथ्स के बाद मेरा 8 किलो वेट, 8 से 10 किलो वेट मैंने रिड्यूस करना है। और मैंने बिल्कुल यही लिखा कि मुझे 6367.7 से
60 kg पे आना है। और आज मेरा वेट 59.750 है। तो मैं उसको अचीव कर पाई। मैंने रोल मॉडल की जब एक विजन बोर्ड में उसकी फोटो लगा ली, तो वो मुझे रोज इंस्पायर करती थी। अरे मैं जब कुछ खाने लगती थी तो मुझे लगता था कि ये नहीं खाना है, क्योंकि अगर खा लिया तो फिर मेरा वेट फिर बढ़ जाएगा। तो इस तरह से मैंने उसको हमेशा विजन बोर्ड को अपने रूम में लगा के रखा। और उसको देखते देखते मेरा 3 महीने में उससे ज्यादा ही कम हो गया जितना मैंने गोल सेट किया था। तो ये विजन बोर्ड का बहुत बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट है, बड़ा स्ट्रॉन्ग टूल है ये हमारे इस वेट लॉस प्रोग्राम में। और जो इसका सेकंड पार्ट है वो रोल मॉडल एंड सक्सेस स्टोरी। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब से निकाली अपना किसने कितना कितना वेट कम किया। अदनान सानी ने 130 किलो वेट कम किया। कैसे किया ये हम आपको डिटेल में इस सेशन में बताएंगे। और राम कपूर ने 55 kg वेट कम किया। और एक अर्जुन कपूर है, उसने भी 50 kg वेट कम किया। तो इस तरह से हमारे पास जो ये रोल मॉडल की सक्सेस स्टोरीज सामने आती हैं, तो एक मन में यही लगता है कि इफ दे कैन डू, आई कैन ऑल्सो डू। तो ये हम इसको आपको सबका किस तरह से उन्होंने क्या क्या डाइट फॉलो करी, इस सेशन में हम आपको डिटेल में बताएंगे। और फिर जो है डेली मोटिवेशनल जो हमें प्रैक्टिसेस करनी है, कि डेली मॉर्निंग इवनिंग क्या प्रैक्टिस करनी है। पहले तो मुझे अपने विजन बोर्ड को देखना है, सुबह भी देखूंगी, रात को भी देखूंगी। और उसके बाद अपने आप को हमेशा ये बोलूंगी, यस सुमा, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। अपने आप को ही, मुझे कोई दूसरा नहीं आएगा मुझे बोलने। और जब मेरा 500 ग्राम भी वेट कम होता है, आई फेल्ट सो गुड। मैंने 20 डेज में 5 kg वेट कम कर लिया, क्योंकि मुझे इतनी जबरदस्त मोटिवेशन थी कि मैंने करना है। तो अगर मेरे मेरे माइंड में कि फर्म डिसीजन मैं ले लेती हूँ, और मेरे पास विजन बोर्ड भी है, मुझे रोल मॉडल से भी इंस्पिरेशन मिल रही है, तो मैं कर पाती हूँ। और फिर उससे कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करनी है इसमें। इसमें किसी का कोई कोई प्रश्न, कोई इंक्वायरी है तो मुझसे पूछ सकते हैं हमारे 8 सेशन में। फिर हम आगे चलेंगे। 9th सेशन जो है मेरा, उसमें डीप न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजीज को हम डिस्कस करते हैं। हेलो अनीता, हाउ आर यू? तो इसमें हमें प्रोटीन एंड फाइबर इंपॉर्टेंस के बारे में मैं बताती हूँ, कि कैसे प्रोटीन का क्या काम है। प्रोटीन हमारी बॉडी के हमारे सारा सेल्स ही प्रोटीन से बने हुए हैं। क्या क्या बना हुआ है ये डिटेल में हम आपको बताएंगे। कि बॉडी, इससे प्रोटीन टीयर वेयर का काम करती है, प्रोटीन से सेटाइटी आ जाती है, प्रोटीन हमें हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती है, मसल्स हमारी स्ट्रांग हो जाती हैं प्रोटीन से। तो प्रोटीन प्रोटीन की क्या इंपॉर्टेंस है ये बताएंगे। और फाइबर की क्या इंपॉर्टेंस है, फाइबर हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है। फाइबर में हमारा वेजिटेबल्स एंड सैलड्स वगैरह आते हैं। ये हमारे एक तो स्टमक को सेटाइटी की फीलिंग देते हैं, फुल रखते हैं, तो हमें भूख कम लगती है। तो इसको कब खाना है, कैसे खाना है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और ये कैसे सारे हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स, एंजाइम सब प्रोटीन से बने। तो प्रोटीन की इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बताएंगे, और फाइबर की। और इसको पोर्शन कंट्रोल के फिर बारे में बताएंगे, कि खाना कितना है, कितना पोर्शन हमें खाना चाहिए, उस पोर्शन में क्या क्या होना चाहिए। तो ये सब मैं आपको बताऊंगी इस सेशन में। और फिर सबसे बढ़िया जो टूल है इसका, इंटरमिटेंट फास्टिंग। 9th सेशन का मेरा फेवरेट जो है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। 16 and 8 आवर की ये एक साइकिल है। इसमें हम क्या करते हैं, हमें 8 आवर्स में जो खाना है 8 आवर्स के अंदर अंदर खा लेना है। और 16 आवर की हमारी फास्टिंग होती है इसमें। तो ये जो साइकिल है, ये सब कोई अपने हिसाब से बना सकता है। कोई देर से उठता है तो वो देर से शुरू कर ले, लेकिन मैं तो नहीं मानती देर से उठने वालों का रिजल्ट कम अच्छा आता है। तो जैसे मान मान लो 6 से लेकर 10 o'clock तक मुझे खाना नहीं खाना, शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक 16 आवर्स अगर मैं फास्टिंग करती हूँ, तो इसको मैं डिटेल में बताऊंगी कि इसके क्या क्या फायदे हैं। कैसे ये हमारा वेट लॉस तो दूर की बात है, किस तरह से हमारी डिजीजेस को भी ठीक करता है। तो ये मेरा सेशन खत्म हुआ 9th। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, पूछिए। और मेरा बहुत फेवरेट सेशन है जो है कि 10th, जिसमें हम एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं।
एक्सरसाइज दो तरह की हम एक्सरसाइज बताते हैं, एक तो स्ट्रेंथनिंग और एक फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग। जो स्ट्रेंथनिंग है वो हमारी मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए है। हमारी बस मसल्स बिल्ड हो जाती हैं। मसल बिल्ड होते ही मेरा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग हो जाता है। मेटाबॉलिज्म हाई होता है तो मेरे एक्स्ट्रा फैट्स बर्न होने शुरू हो जाते हैं। अब जब एक्स्ट्रा फैट बर्न होता है तो मेरी कैलोरीज बर्न हो जाती हैं, और कैलोरीज बर्न होती हैं तो मेरा वेट अपने आप खत्म हो जाता है। तो इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है स्ट्रेंथनिंग में। हमें कोई जिम की जरूरत नहीं है, हम घर में ही कार्डियो कर सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं। और हमारे पानी की बॉटल्स, कोक की बॉटल्स में पानी भरिए, वो 1 kg का वेट हो गया, तो उससे वेट भी हम लिफ्ट कर सकते हैं। स्टार्ट इससे करेंगे धीरे धीरे कि हमारी मसल स्ट्रेंथन हो जाए। और दूसरा है पार्ट इसका फ्लेक्सिबिलिटी। और फ्लेक्सिबिलिटी का मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं हूँ और मेरी मदर है। मेरी मदर को हमने कभी भी, वो सिंस एट द एज ऑफ 30 से वो योगा कर रही हैं, और आज उनको कोई डिजीज नहीं है, कोई क्रॉनिक डिजीज तो दूर की बात है, उनकी आई साइट भी वीक नहीं हुई। शी इज 92 years old। और योगा से जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो योग है तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी देता है, उससे मेरी मसल्स, मेरे सारे बॉडी ऑर्गन्स फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। तो योग की मैं इंपॉर्टेंस इसमें बताऊंगी कि कैसे, अगर फ्लेक्सिबिलिटी इज लाइफ एंड रिजिडिटी इज, यू आर हेडिंग टुवर्ड्स डिजीजेस। ये एक लाइन से तो हम अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि मुझे डिजीज फ्री बॉडी चाहिए या मुझे फ्लेक्सिबल रिजिडिटी चाहिए और डिजीज वाली बॉडी चाहिए। डिसीजन इज योर्स। तो इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो हम नेक्स्ट सेशन में चलते हैं। नेक्स्ट सेशन भी बहुत अच्छा है, मैंने शुरू में ही बताया। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। और लास्ट जो सेकंड 11th सेशन है मेरा, वो सेल्फ लव पे है और इमोशनल हीलिंग पे है, कि मुझे मेरे को प्यार करना है। जब मेरा घड़ा पानी से भरा होगा तभी तो वो छलकेगा। तो मेरा ये, हमारे पुराने कहावतें हैं कि मुझे सबसे पहले अपने आप से प्यार करना है। हमारे यहाँ इंडियन वुमेन का ये हाल है कि वो सबके लिए करती है और अपने लिए बचा बुचा खा लेगी। नींद उसको, वो भी नहीं पता कि मैं, मेरे को थकी हूं तो मैं सो जाऊं, मेरे को भूख लगी तो मैं खाना खा लूं, अगर मैं रेस्ट लेना चाहती हूँ तो रेस्ट ले लूं। नहीं, उसको उसको कुछ अपने नहीं, सबका कर करा के अपने आप को इग्नोर करती है। वो एक सबसे बड़ा रीजन है इंडियन वुमेन का वेट गेन करने का। यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम, इस सेशन में यही बताऊंगी कि अपने आप को प्यार कैसे करना है और सेल्फ वर्थ को हमेशा सबसे ऊपर रखना है। इनर चाइल्ड से हम बात करते हैं, उसके बाद हम ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करते हैं कि क्या क्या मेरे पास है, उसकी जर्नलिंग करते हैं मॉर्निंग में, इवनिंग में, कि किस तरह से भगवान ने मुझे 99 ब्लेसिंग्स दी हैं, एक ही चीज नहीं दी होती, उसी के पीछे पड़ पड़ के हम स्ट्रेस में आ जाते हैं और अपनी बॉडी को खराब कर लेते हैं। तो ये एक पार्ट है उसका। और एंड में इसके हम एक टेक्निक यूज करते हैं, हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, और ये हमारी टेक्निक्स हैं कुछ, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं, होपोनोपोनो टेक्निक हम करते हैं इसमें यूज, जिससे कि हमारी ये, हम सेल्फ लव में अपने आप को हील करते हैं इससे, होपोनोपोनो टेक्निक से, कि मैं अपने आप को प्यार करती हूँ और मैं प्यार, मेरा, मैं जैसी भी हूँ मैं अपने आप को प्यार करती हूँ। तो ये हमारा एंड हो गया 11 सेशंस का। किसी को कुछ इंक्वायरी है तो पूछिए, नहीं तो हम लास्ट स्लाइड पे चलेंगे। लास्ट स्लाइड जो मेरी है वो है रिव्यू एंड लाइफस्टाइल ब्लूप्रिंट। इसमें मैंने 12 सेशन में से 11 सेशंस में जो काम करने थे कर लिए। अब मुझे अपना रिव्यू लेना है, मेरे को प्रोग्रेस की ट्रैकिंग करनी है कि क्या क्या मैं खाना है, मैंने खाने को करना है, फिजिकल एक्टिविटीज मैंने क्या क्या करनी है, और मेरे मूड इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या करना है मुझे। तो इनकी मेरे को रेगुलर चेकअप करना पड़ेगा कि मैं खाना ठीक खा रही हूँ, क्या मैं फिजिकल एक्टिविटी कर रही हूँ, क्या मैं अपने मूड की इम्प्रूवमेंट मेरी हो रही है। अगर मेरे को लो मूड में जाना ही नहीं है, जैसे ही आपको लगा कि मैं लो मूड में हूँ, तो आप उठिए और जाइए अपने मूड को अच्छा करने के लिए
कहीं भी जाइए, फ्रेंड्स के पास जाइए, मतलब मुझे लो, या लंबी गहरे सांसें लीजिए और फिर थोड़ा सा वॉक करिए तो मूड आपका ठीक हो जाता है। तो इसमें हम रेगुलर जो प्रोग्रेस की ट्रैकिंग करते हैं, उसके लिए वेट लॉस के लिए हम ये जो हमारी जर्नी है, इसमें हम इनको मॉनिटर करते हैं कि कैसे हमने कोई वॉच पहन लिया, देखना है हमारे कितने स्टेप्स हो गए हैं दिन में, या किसी मोबाइल ऐप को हम यूज कर सकते हैं। तो ये ट्रैकिंग हमें रखनी है। और नेक्स्ट पार्ट है इसका 3 मंथ्स एक्शन प्लान हाइलाइट्स, कि मुझे अब 3 महीने जो मैंने किया, उसके अगले 3 महीने मुझे अपने न्यूट्रिशन पे, मेरी मूवमेंट पे, मेरी स्लीप पे और मेरी माइंड सेट की डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करके मैं अपने आप को ट्रैक पे रखूंगी। और तीसरा इसका पार्ट है सेलिब्रेशन एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। मेरा ये सेलिब्रेशन वाला पार्ट मेरा सबसे बढ़िया है, कि अगर मेरा, मान लीजिए अगर मैंने एक डिजायर्ड वेट था, मेरा 10 kg वेट कम हो गया, अब मैं अपने आप को पैट करती हूँ। कैसे पैट करती हूँ, कि मैं सेलिब्रेट करती हूँ छोटी सी जीत के लिए भी। परफेक्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, प्रोग्रेस तो हुई ना, तो उसको मैं सेलिब्रेट करती हूँ। कि और वेट वेट तो जितना कम हो गया, अगर मेरी एनर्जी लेवल बूस्टअप हो गया तो उसके लिए भी मैं अपने आप को एक सेलिब्रेट करती हूँ। अरे वाह, मेरे पास आज कितनी अच्छी एनर्जी है, वेट तो जितना हो गया लेकिन मैं एनर्जेटिक हो गई। और वेट के साथ साथ उसके बाद जो मैं, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वेट तो कम हुआ हुआ, उसके साथ मेरी एनर्जी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो उसको भी सेलिब्रेट करना है। तो ये छोटे छोटे जो जो मेरा इंच लॉस हुआ, तो इंच लॉस हुआ और नींद अच्छी आने लग गई तो वो भी मैं सेलिब्रेट करती हूँ। और मेरे बेटर डाइजेशन हो गया, उसके लिए भी मैं सेलिब्रेट करती हूँ। तो ये मेरे को अपने आप को, जो मेरा रिव्यू और मेरा लाइफस्टाइल ब्लूप्रिंट है, उसमें मुझे कमिटमेंट करनी है कि अगले 90 डेज के लिए जितने भी मेरे चैलेंजेस आएंगे, मैं उनकी कमिटमेंट करूंगी। उसको मतलब लाइफस्टाइल की मेरी कमिटमेंट है, ना कि मेरी 90 डेज की सिर्फ कमिटमेंट है। मेरा लाइफस्टाइल अच्छा हो गया तो मेरे को सक्सेस मिल गई। तो इस तरह से मेरे 12 सेशंस में, इसमें डिटेल में हम बात करेंगे जब आप इस प्रोग्राम में आएंगे। तो आज का ये मेरे 12 सेशंस कंप्लीट हुए, और इसके बाद आपको एक बहुत अच्छा आज रिवॉर्ड मिलने वाला है, जो कि वो है कि मेरे पास जो भी मैंने अभी अभी 12 सेशंस में आपको बताया, तो उसका आपने एक्शन प्लान बना लिया। कल मैंने गोल सेटिंग के बारे में बताया था, तो उस गोल सेटिंग में आपने एक्शन प्लान बना लिया। अब एक्शन प्लान तो बना लिया, लेकिन आप कभी सोचा आपने कि 3 महीने बाद आप अकेले थे और आपने एक्शन प्लान भी बना लिया, थोड़ा फॉलो भी कर लिया, लेकिन एंड रिजल्ट्स तक आप पहुंच नहीं पाए। तो अब इसमें आपको, कभी कभी क्या होता है कि मैं अकेला पड़ जाता हूँ और मुझसे ये नहीं हो पाता, तो मुझे एक मेरा अकाउंटेबल पार्टनर चाहिए, जो कि एक लाइफ कोच है, जो कि मैं हूँ, उसका उत्तर मैं हूँ। मैं 3 महीने अगर आपके साथ रहूंगी तो आपको रिजल्ट्स लाने में, मेरा हर वक्त आपका मेरे साथ रहेगा, हर हफ्ते मैं आपसे मिलूंगी। तो मैं इसलिए ये कहूंगी कि अगर आपको चाहिए अच्छे रिजल्ट्स, तो मैं आई एम डॉक्टर उमा मलिक, आई एम बायोकेमिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, योगा एक्सपर्ट एंड लाइफ कोच। तो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उनके साथ, और इस कोर्स के साथ डेली ट्रैकिंग रखते हुए, उसके प्रॉमिस करती हूँ कि 1000 टाइम मेरे रिजल्ट्स आए हैं, 1000 टाइम आपके भी रिजल्ट्स आएंगे। तो इसके लिए मेरे पास 3 कोर्सेज हैं। तो आप जरा स्लाइड दिखाएंगे। ये प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम से क्यों डिफरेंट है? इसमें हम क्या करते हैं, हम सिर्फ डाइट नहीं देंगे आपको। हमारा जो ये प्रोग्राम है, ये डाइट डाइट के लिए नहीं है, सिर्फ डाइट डाइट नहीं करता। डाइट फेल हो गई हमारी, हमने कई बार डाइट करी है, आप में से सबने डाइट ट्राई करी होगी, लेकिन डाइट फेल हो जाती है, वेट वापस आ जाता है। एक्सरसाइज भी करी होगी, अकेले करी होगी, लेकिन उसके भी रिजल्ट्स नहीं आते। और तीसरा पॉइंट है कि रियल जो प्रॉब्लम है वो आप हमारी वेट लॉस में नहीं, हमारी उसके माइंडसेट में है हमारी, या हमारी बॉडी केमिस्ट्री में, हमें उसमें काम करना है। अगर हम हमारे माइंडसेट अगर हमारा चेंज हो जाता है और हम बॉडी केमिस्ट्री को समझ जाते हैं, तो वेट रिडक्शन में बहुत आसानी आती है। और इस मेरे वेट प्रोग्राम में, जो मेरा ओबेसिटी लाइफ कोचिंग कोर्स है,
इसमें मेरा सस्टेनेबल जो वेट है उसकी मैं होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत होती है, वो मैं देती हूँ। तो इस तरह से मेरे पास इस प्रोग्राम ये डिफरेंट इसीलिए क्या क्यों बनाता है, क्योंकि इसमें मेरे पास साइंस बेस्ड न्यूट्रिशन है। मैं आपको जो जो भी न्यूट्रिशन दूंगी वो साइंस बेस्ड होगा, और जो मेरा माइंडसेट और एनएलपी प्रोग्रामिंग होगी वो बहुत बड़ा काम करती है, जो एनएलपी टेक्निक्स हैं। और उसके बाद जो मेरा योगा है और हीलिंग टेक्निक्स हैं उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और जो पर्सनलाइज्ड हम आपको गाइडेंस देंगे, आपको सेशंस मिलेंगे, 1 to 1 सेशन भी मिलेंगे। हमारे पास 3 कोर्सेज हैं, उसमें हम बताएंगे कि क्या क्या किस किस में मिलने वाला है, और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिजल्ट्स हैं हमारे पास। तो ये मेरे प्रोग्राम क्योंकि दूसरे प्रोग्राम से इसलिए डिफरेंट है कि इसमें सिर्फ एक डाइट प्लान या एक्सरसाइज नहीं है। अब मेरे पास 3 कोर्स हैं। एक बेसिक कोर्स है, उसका नाम है बेसिक बेसिक कोर्स है मेरे पास, जिसमें 3 पावरफुल कोर्सेज हैं। एक बेसिक कोर्स है, एक एडवांस कोर्स है, और एक है मेरा 1 to 1 पर्सनल प्रोग्राम। तो जो फर्स्ट कोर्स है उसका नाम है बेसिक ब्लूप्रिंट। इसमें हम आपको 12 क्लासेस 12 सेशंस मेरे होंगे, 3 महीने का टाइम है। एवरी संडे मैं आपको 12 थियरी क्लासेस दूंगी, और उसमें 3 से 5 बजे का टाइम रहेगा। और इसमें आपको बोनस क्या मिलने वाला है, एक ओबेसिटी रिलेटेड बीएमआई चार्ट, जिसमें आपका ओबेसिटी रिलेटेड जो वेट और वेट मैनेजमेंट का बीएमआई चार्ट मिलेगा। इसकी कॉस्ट है 4100 फॉर 3 मंथ्स। तो नेक्स्ट कोर्स है मेरा एडवांस कोर्स। उसमें मैं क्या कराने वाली हूँ, उसमें मेरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है और वर्कशॉप भी है। इसका नाम है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्लस वर्कशॉप। 12 सेशंस मेरे जो रहेंगे, जो थ्योरी क्लासेस हैं वो हर संडे को 3 से 5 बजे रहेंगे। उसके साथ डेली फ्रॉम डे 1 से हमारी सुबह मॉर्निंग में 7 से 8 बजे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, जिसके अंदर योगा, मेडिटेशन और दूसरी तरह की कोई टेक्निक्स हम सब कराते हैं पूरे 1 घंटे में। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग भी कराएंगे, कभी कोई टेक्निक कराएंगे, हमारी ईएफटी की टेक्निक्स होती हैं जैसे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हैं, हमारी एनएलपी की टेक्निक्स हैं छोटी छोटी, तो वो सब हम कराते हैं। और 12 थ्योरी सेशंस हो गए। और इसमें मुझे मैं क्या देती हूँ साथ में, आपके 6 डाइट प्लान्स मिलेंगे आपको, और 15 दिन में एक डाइट प्लान, और 3 पर्सनलाइज आपकी हमारी कंसल्टेशन होंगी, और 3 ही एनएलपी की हम टेक्निक्स कराएंगे आपको। और इसमें भी आपको वो चार्ट, बीएमआई चार्ट भी साथ में मिलेगा। अब इसके बोनसेस क्या हैं, बीएमआई चार्ट तो मिल ही रहा है आपको, उसके बाद आपको 10 पीडीएफ्स आप मेरी रेसिपी की बुक में से मिलेंगी, पीडीएफ्स मिल जाएंगे कि कैसे खाना, कौन कौन सी 10 रेसिपीज मिल जाएंगी आपको। और व्हाट्सएप कम्युनिटी एक्सेस भी मिलेगा कि आप हम हमसे हफ्ते में एक बार बात कर सकते हैं, आपकी हम पर्सनल प्रॉब्लम्स पे बात करके उसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो ये मेरा सेकंड कोर्स है, इसकी कॉस्ट है 14,000 फॉर 3 मंथ्स। डेली 1 दिन से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। और जो थर्ड कोर्स है मेरा, वो तो समझिए बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसमें तो 100% क्या 1000% रिजल्ट आते हैं। तो ये स्पेशल 1 to 1 प्रोग्राम है, जिसमें पर्सनलाइज कंसल्टेशन होगी, और हमारा जो पर्सनलाइज हमारी डाइट और एक्सरसाइज प्लान भी होंगे, अलग अलग सिंगल पर्सन को मिलेगा ये। और 12 मेरे थ्योरी सेशंस होंगे, और 1 to 1 एनएलपी प्रोग्राम्स होंगे, और 12 कंसल्टेशन भी होंगी, 12 डाइट प्लान्स भी मिलेंगे आपको 3 महीने में। तो ये मेरा जो कोर्स है ये 21,000 का है। इसमें आपका सब कुछ आपको, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो कि मेरी रूटीन के साथ नहीं टाइम मिला सकते, उनको टाइम अलग चाहिए, उनका उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, तो उनको हम ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से। और इसमें अनलिमिटेड जो टाइम बोनस है वो है 3 डेज का आपका रेकी हीलिंग एक आपको कोर्स भी मिलेगा,
1-to-1 पर्सनल कोर्स मिलेगा। इसको आपको पर्सनल कोचेस, आपको इसको हमारी टीम के मेंबर आपको रेकी हीलिंग भी देंगे। इसमें जो लास्ट वाला मेरा कोर्स है जिसकी कॉस्ट है 21,000। तो अब आपको मैं कोई फोर्स नहीं करूंगी। आप सोचिए कि आपको कौन सा कोर्स लेना है, और सच में अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो ज़रूर आइए और रिजल्ट्स देखिए। और इसमें मैं आपको किसी तरह से इसका इसका अभी भी जो आज का प्राइस है, एक सबसे बड़ी और भी खुशखबरी है कि जैसे ही आप आज अगर बुक करते हैं तो इसमें आपको सिर्फ अभी बुकिंग अमाउंट देना है, जो कि तीनों कोर्सेज का 2,000 रुपीज है। उसके बाद हम आपको लिंक भेजेंगे कि जिसमें आप बाकी की जो पेमेंट्स हैं वो इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। जैसे 14,000 वाले कोर्स में आप 3 टाइम में, जैसे 10th जनवरी को, 10th फरवरी को, 10th मार्च को, ऐसे ही जो थर्ड मेरा कोर्स है 1-to-1 वाला, उसमें भी हम 3 उसमें इंस्टॉलमेंट में उसको डिवाइड करके आपसे पेमेंट ले लेंगे। तो लिंक नीचे है, और इसमें आपको लिमिटेड सीट्स हैं। आप सोचिए, हमारा मेरे प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो और वजन अपने आप बदलेगा, जरूर बदलेगा। तो ये मेरा पेटीएम लिंक है, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसमें सिर्फ 2,000 रुपीज देके आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। तो इससे सस्ता और कोई कोर्स आपको कहीं, अच्छा इसका और भी मैं बता देती हूँ। अगर आप मान लीजिए, आज अगर आप किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं तो वो एक डाइट प्लान के 2,500 रुपया लेती है। फर्स्ट डाइट प्लान के वो कंसल्टेशन फीस इज 2,500। उसके बाद अगर आपको 500 के वो प्लान देती भी है, मान लो 6 प्लान लिए, तो वो 16-18 थाउजेंड के हो जाते हैं 3 महीने में। और अगर आपने 3 डाइट प्लान वो एक वीक में देती है, तो 12 डाइट प्लान दे दिए उसने महीने में, और 36 डाइट प्लान की कॉस्ट 18,000 हो जाती है। और अगर आप ये जो स्पेशल योगा क्लासेस लेते हैं वेट रिडक्शन की, तो मंथ के उसके आपके 2,500 लगते हैं। 25 × 3 7,500 ये हो गए। और जो एनएलपी कोच के पास अगर आप जाते हैं तो उसमें भी आपके 10-15 हज़ार रुपए 3 महीने में वो लग जाएंगे। तो इनको अगर हम टोटल करते हैं तो ये कॉस्ट अराउंड 35 to 45 थाउजेंड बन जाती है। ये मेरे थर्ड कोर्स की कॉस्ट है, जो कि मेरी अभी 25,000 थी। इसको हमने अभी कम करके 21,000 किया है। तो इसमें आप अगर अलग अलग, और मैं ऑल इन वन हूँ। आई एम अ डाइटिशियन ऑल्सो, आई एम अ योगा एक्सपर्ट ऑल्सो, एंड आई एम एनएलपी कोच ऑल्सो। तो मेरे मेरे साथ जुड़ने में ये प्रोग्राम आपको बहुत रीजनेबल रेट पे मिल रहा है। तो मेंबर्स, अपना देखिए किस तरह से आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं। मैंने अपना पेटीएम का लिंक भेज दिया है। तो आप सच में अगर रिजल्ट चाहते हैं तो प्लीज बुक टुडे, जस्ट गिविंग ओनली 2,000 रुपीज। बाकी रिजल्ट्स आने के साथ साथ आपको 10 जनवरी को, 10 फरवरी को और 10 मार्च को पैसे देने। यस मेंबर्स, सोचिए नहीं, सोच को बदलिए, वजन अपने आप बदलेगा। चलिए फ्रेंड्स, बका